गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। आज जो है हम लोग एडुटेरिया की जो बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जो है आपका जनवरी से जुलाई तक का जो है कंटेंट जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक का कंटेंट इसमें कवर किया गया है। उसी का आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स जितने भी दिए हुए हैं, आपको 15 सेट में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स टोटल मिल जाएंगे। इसके लास्ट में टोटल जो है आपका अगर देखिए तो 750 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 15 सेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी का जो है आज हम लोग पूरा जो है मास्टर वीडियो एक ही वीडियोज़ में पूरा 15 सेट्स जो है आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन में ज़रूर बनी रहिएगा, चाहे आप 69वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो या बिहार पुलिस की जो 21,000 वाली भर्ती है उसके कैंडिडेट हो, या फिर जो बिहार शिक्षक भर्ती वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए जो है ये बुक काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लगा रहे हो, ये मान लीजिए इसका बिहार शिक्षक भर्ती का ही अगर आप टेक्स्ट बुक का लगा रहे हो, तो उसमें आपको जो हर सेट में जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है बिहार करंट अफेयर्स का देखने को मिल रहा है। और सीधे सीधे इस बुक से जो है आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि जो है अगर देखें तो ओवरऑल सारा कंटेंट जितने भी बिहार के पिछले 1 साल के न्यूज़ रहे हैं वो सारा एक भी नहीं छोड़ा गया है, सारा इसमें जो है आपका कवर किया गया है। तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये बुक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए इसको शुरू करते हैं। और इसमें जो है आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीडियोज वैसे ही काफ़ी लंबे हो गए, तो ज़्यादा डिटेल्स में अगर मैं जाऊंगी तो और भी लंबे हो जाएंगे। तो अगर इन डिटेल्स आपको अगर इसे पूरा जो है 1 साल का टोटल 12 मंथ का देखना है तो मेरे एडुटेक पे जाइए चैनल पे, और वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा वीडियोज। टोटल जो है उसमें 12 मंथ का कवर करवाया गया है इसी बुक से। तो वहाँ पे आप जो है इन डिटेल्स के लिए वहाँ पढ़ सकते हैं। उस वीडियोज़ को देखने के बाद जब आप इस वीडियोज़ को देखोगे तो आपके लिए जो है एक रिवीजन मोड में आ जाएगा, तो काफ़ी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और पसंद आता है अगर फ्रेंड्स सेशन तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, जैसे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। ये पहला सेट्स है, इसी से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए फटाफट इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि जुलाई 2023 में जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका बिहार में जो है 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। 100 व्यक्तियों पर जो है मोबाइल की उपलब्धता कितनी है, इसके बारे में डाटा है। तो इसका जो है आपका आंसर 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जब इन डिटेल्स वाली जो वीडियोज़ है उसको देख लोगे तो इसको सारे क्वेश्चंस में जो ऑलमोस्ट आप लगा ही डालोगे तो जो है एक रिवीजन मोड में आ जाएगा। तो आइए फटाफट देखते हैं उस वीडियोज़ को, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखें। तो 1 जुलाई 2023 से जो है बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहले कथन पढ़ते हैं। तो इन आवासीय विद्यालयों में जो है उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये तो सही है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखें तो पहले चरण में जो है 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन आपका पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों क्योंकि सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देश का जो है दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल जो है वो कहाँ पर बनने जा रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना में जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनने जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो एक सेकेंड। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर आपको मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है बिहार का अब तक का जो है सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है ये होने वाला है। फिर नेक्स्ट देखें। तो बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले में के धावा दल को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका जो है फिर से देख लें। तो बिहार में के श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो है बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपका सीतामढ़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करता है। तो बिहार का जो है किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में जो है राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका पूर्णिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया में जो है चौथे एयरपोर्ट बना। फिर तीसरा अगर पूछे तो वो दरभंगा था। हाँ, फिर नेक्स्ट देखें।
तो किसी व्यक्ति द्वारा जो है आपात स्थिति में अपने संबंधियों को जो संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। एएन कॉलेज जो है ये पटना में है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। तो इसी के जो है बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को जो है विकसित किया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो रक्षक ऐप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षक ऐप को जो है इन लोगों ने विकसित किया है। तो कहाँ के छात्र थे, तो एएन कॉलेज के जो है वो छात्र थे। तो फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है। तो बिहार का स्थान अगर देखें असंगठित क्षेत्र के जो है इसके मामले में, तो दूसरा स्थान है, पहला यूपी का है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बिहार में जो है बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में बिहार की कुल मछली उत्पादन जो है 8,46,000 टन था। तो ये सही है। फिर देखें तो बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। सबसे कम अगर देखें तो जहानाबाद में हुआ था। तो इसका जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है इसमें सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा गौतम कुमार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में जो है बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में जो है डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। वहीं का ये चनपटिया मॉडल भी है। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले को लाभान्वित होंगे। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत जो है वो आपका बिहार के जो है टोटल 6 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के जो है इस्लामपुर प्रखंड को बिहार का जो है वो पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड जो है वो घोषित किया गया है। तो इस्लामपुर प्रखंड जो भागलपुर का है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो बिहार की जो है आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आइए कथन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ें। तो इसका निर्माण जो है पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। तो ये सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। ये भी आपका सही है। तो इस सुरंग की लंबाई देखें तो ये 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। तो ये भी जो है आपका सही है। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों जो है इसका आपका सही हो जाएगा। फिर से देखें। तो भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो बेस्ट हेरिटेज में जो है वो इनमें से एक से अधिक का ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका इसका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट हेरिटेज में जो है आपका इनमें से एक से अधिक में तीनों आ जाएगा। आई थिंक बोधगया राजगीर तो मैं श्योर हूँ, नालंदा भी आई थिंक था, ये दोनों तो है ही। तो आपका तीनों आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो खेलो इंडिया के तहत जो है बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो टोटल जो है 33 जिलों में जो है खेलो इंडिया सेंटर्स जो है खोले जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें, गलत है ये पूछा गया है। तो टीवी उन्मूलन के तहत तो देखिए टीवी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को जो है गोल्ड मेडल दिया गया है। तो आपका जो है ऑप्शन ए जो है ये सही है। फिर दूसरा देखें तो 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल मिला है, ये भी सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं गलत है, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जो है वो DPR ग्रीनफील्ड जो है DPR की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जो है DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो है अनुमति दे दी गई है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना पूर्णिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार का में से किसका चयन किया गया है। तो बिहार के जो थे इसमें से प्रणव सुमन जो थे इनका चयन किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए। तो कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा
विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका पटना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो तेल्हारा संग्रहालय का जो है वो निर्माण आपका नालंदा में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये जो मिला था वो रामधारी श्री दिनकर को मिला गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कौन सा अवार्ड था? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन। तो बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव जो है कुछ जिले में पड़ता है, इसके बारे में देखना है। तो ये बांका जिले में पड़ेगा। तो बांका बाबरचक जिले को जो है क्या मिला है? पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है यहीं पे। तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का जो है वो निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो वैशाली हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पहले जो है ये दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं था, तो पूर्णिया जिला जो है ये बन गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे चौथा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में जो है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये कौन सा जिला है जहाँ पर कोई भी बच्चा जो है स्कूल से बाहर नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अरवल जहानाबाद तो था और अरवल सिवान तीनों मतलब एक से अधिक है। तो आप देख लीजिएगा इसका एक बार। तो हाल ही में जो है जारी एक रिपोर्ट बिहार के किस जिले में जो है कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो जहानाबाद तो है ही। आप इन डिटेल्स वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो ओवरऑल देखें तो ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट जाएगा। फिर आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। एक सेकेंड, हाँ। फिर देखें तो सरकारी विद्यालयों में जो है नामांकन में बिहार का कौन सा जिला जो है 93% नामांकन के साथ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका जो आंसर है सुपौल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जाएगा। अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो इसका आंसर आपका अरवल महिला पुलिस थाना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक क्या नाम था? पटना खोया हुआ शहर। तो इसकी जो रचना है वो अरुण सिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का जो है वो सफल योगदान रहा? तो इनमें से सभी का रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार तीनों का जो है सफल योगदान रहा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम जो है इनमें से वो शामिल हैं? तो इसमें इनमें से जो है अभी नया में आपका बीएड जोड़ा गया है, आईटीआई जोड़ा गया है और पॉलिटेक्निक जोड़ा गया है। तो तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये जोड़ा गया है इसी साल। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में जो है समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक डैश का विमोचन पटना में किया गया था। कौन थे समाजवादी चिंतक? रघु ठाकुर। उनकी कौन सी पुस्तक थी? तो जाति प्रथा का जो है विमोचन पटना में किया गया था। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो हाल ही में जो है किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो एसके सिंघल को जो है केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो बिहार के किस संस्था को 6G का शोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? किस जिला को किस संस्था को जो है 6G का परिशोध के लिए चुना गया है? तो 6G परिशोध के लिए जो है किस संस्था? तो IIT पटना को जो है वो 6G परिशोध के लिए जो है वो चुना गया है, उसे नोडल केंद्र बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखें तो NTPC संयंत्र से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इस जो है 6943 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के साथ जो है बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर
इधर देखें क्या है, तो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी। तो इसमें जो है राज्य सरकार 15% यानी कि 5 करोड़ रुपये का जो है वो अनुदान देगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो मलमास मेला का आयोजन हम लोग जानते हैं कहाँ पे होता है, तो राजगीर में जो है नालंदा में होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 10 जुलाई 2023 को जो है बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में जो है वो पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला, इनकी शुरुआत जो है मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई थी। तो बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ने किया था। तो ये भी सही है। फिर तीसरा देखें क्या है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे निःशुल्क देने की घोषणा की थी। तो ये भी सही है। तो इसका जो आपका 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो हाल ही में जो है वो अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो ये उदयकांत के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से जितने क्वेश्चन है फ्रेंड वो सारे मतलब मैक्सिमम आपको मिल ही रहे हैं। मतलब इन डिटेल्स वाला वीडियोज़ आप देख लोगे तो उसके बाद ये रिवीजन मोड में आप आ जाओगे। इस वीडियोज़ को देखोगे तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देख लेना। और हाँ फ्रेंड्स, सेशन पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, तो जिससे मेरा भी मोटिवेशंस बना रहेगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो 10 जुलाई 2023 को जो है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में पूछा गया है। तो देखें यह उनकी जो थी वो 52वीं स्मृति दिवस थी। तो ये जो है ये सही है। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो उनका जन्म जो है 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। तो यही जो है ये गलत है। यही आपका जो है ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दिया हुआ वो गलत दिया हुआ है। फिर वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक लेखक एवं नाटककार थे। तो ये भी सही है। 52वीं थी स्मृति दिवस, ये याद रखिए। ये प्रसिद्ध लोक गायक लेखक एवं नाटककार थे बिहार के। और इनका जो जन्म है उनके बारे में गलत तो ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है। तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर देखें क्या कहता है। इसका ऑप्शन देखें तो केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला जो घोषित किया गया है। तो बिल्कुल ये चर्चा में था। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर है। ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है 2 करेक्ट है। तीसरा है अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। तो ये भी जो है वो आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है इसमें वो सही कथन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो था 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की जो है किस खिलाड़ी ने जो है वो रजत पदक जीता है। तो सुमन कुमारी ने जो है रजत पदक जीत लिया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें। तो नई दिल्ली में आयोजित 82वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इसका भी आंसर आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए इधर देखें 46 नंबर क्वेश्चंस देखें। तो जुलाई 2023 में जो है बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मृति पार्क का जो है उद्घाटन किया है। तो मुजफ्फरपुर में जो किया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें क्या कहता है। तो बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या है। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखें तो भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरस राय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का जो है निर्माण किया है। तो खिजरस राय प्रखंड में जो है गारलैंड ट्रेंच का जो है निर्माण किया है। तो इसका जो आपका आंसर है वो फिर से देखें तो खिजरस राय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का जो है वो आपका जो है निर्माण किया है। तो इसका आंसर आपका गया हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की जो है वो घोषणा की गई है। तो सहरसा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है के बारे में पूछा गया। वह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आगे देखें तो उन्होंने 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो गलत हो, सारे के सारे जो है सही हैं। तो टोटल सेट 1 का जो है 50 क्वेश्चंस का आपका जो है वो कंप्लीट होता है। फिर अब हम लोग जो है सेट 2 की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए तो इसका जो है सेट 2 उसको देखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन के बारे में अगर देखें तो इस पूछा गया है कि बिहार के जो है दरभंगा जिले में किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका जो है बिहार रत्न पुरस्कार से जो प्रदान किया गया है। तो इसका जो है आंसर आपका सोनी चौधरी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनी चौधरी को जो है बिहार रत्न सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो बिहार की शिक्षा पर आधारित है के लेखक कौन है। तो इसमें जो इसके जो नालंदा के लेखक हैं वो अभय के हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार का जो है पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है। तो बिहार का पहला साइबर थाना जो है वो पटना में खोला गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो 4 जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है। तो SC/ST कल्याण विभाग का जो मंत्री है वो रत्नेश सदा को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में पूछा गया है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में। तो देखें क्या क्या है। तो पहला देखें तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार के जो है 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था, तो ये भी सही है। फिर देश के जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका जो ओवरऑल है तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से जो है किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो आंसर है आपका बिहार राज्य सरकार हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कहता है। तो बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को जो है विकसित किया है। तो बिहार सरकार ने जो है इसके लिए जो पोर्टल विकसित किया उसका नाम है ई शिक्षा कोष पोर्टल। तो ऑप्शन सी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 जो है वो सम्मानित किया गया है। तो गायत्री कुमारी जी को किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है। तो मोम की प्रतिमाओं से निर्मित जो है राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत जो है पटना में की गई है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। कौन सा योजना, होम स्टे योजना की जो है वो शुरुआत की गई है। तो पर्यटन विभाग द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच जो है कार्गो ट्रेन सेवा की जो है वो शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर अररिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को जो है वो लॉन्च किया है। तो मौसम बिहार ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए तो बिहार के किस जिला में जो है पंचाने
नदी बचाओ अभियान जो है चलाया जा रहा है? पंचाने नदी बचाओ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, तो नालंदा जिला में चलाया जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से जो है बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का जो है मैथिली में अनुवाद किया है? तो ये जो है काजल कर्ण ने किया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें, तो बिहार के किस जिले में जो है मोटे अनाज तथा पानी की खेती के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो निर्माण किस जिले में जो है मोटे अनाज तथा पान की जो है खेती के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक। फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखें, तो 27 जून 2023 को जो है बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है किसके बीच चलाई गई थी? तो ये हम लोग जानते हैं पटना से रांची के बीच चलाई गई थी, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखें, तो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला देखें तो 22-23 जून 2023 को जो है इसका आयोजन पटना में किया गया था, तो ये सही है। इसका उद्घाटन जो है राज्यपाल के द्वारा किया गया था, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा, तो बिल्कुल सही। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आपका आंसर है सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिहार के जो दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का जो है वो खिताब जीता है? तो ये अम्रपाली सोनू झा थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखें, तो बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का जो है ट्रांसजेंडरों द्वारा ये संचालित है, इसका जो है उद्घाटन किया गया है, तो इसका जो पटना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल जो है ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है। नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्रधान अध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये जो है डॉक्टर आरती राजहंस हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है, तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में जो है वो देखना है, तो देखें क्या है, तो बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, तो ये तो सही है। फिर गजेंद्र कुमार ने जो है शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो दोनों इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए फटाफट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो ये जो है आपका पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो झारखंड में जो है आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी को कौन सा पदक जीता है? तो प्रेमलता कुमारी ने जो है वो कौन सा पदक जीता है इसके बारे में पूछा गया है, तो कौन सा है? झारखंड में जो आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कराटे, झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कराटे चैंपियनशिप में जो है बिहार की जो है वो प्रेमलता कुमारी को जो है वो कौन सा पदक इन्होंने जो है वो जीता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये रजत पदक हो जाएगा, सॉरी बहुत टाइम लग गया, रजत पदक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की जो है स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है वो पटना में की जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युजयी का जो है विमोचन किया गया है? तो ये जो है किसके द्वारा जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युजयी का जो है विमोचन आपका जो है वो किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका अवध बिहारी चौधरी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो अवध बिहारी चौधरी के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है, तो हाल ही में जो है बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित इसमें से जो है वो नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आम महोत्सव जो है पटना, तो ये सही है। सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना, तीनों सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे जो है सही सुमेलित किए गए हैं। फिर आइए क्वेश्चन देखें आगे 27 नंबर 26 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में है, चौथा संस्करण था, इस बार पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो
आपका सही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सही है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, तो ये तो सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, तो ये आपका नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ में कर्नाटक नहीं था। फिर 3 नंबर देखिए तो बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है, तो ये सही है। फिर सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, तो ये भी सही है। तो टोटल आपका 1, 3 और 4 सही होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखें। तो बिहार के जो है किस जिले में जो है चानन प्रखंड के केवल नदी के किनारे जो है खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति जो है वो मिली है, तो ये लखीसराय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चर्चा में था काफ़ी ज़्यादा। फिर नेक्स्ट देखें तो उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में जो है बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है, तो ये दरभंगा एयरपोर्ट ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं, तो चंबल नदी के बाद गंडक में जो है सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी के बाद। फिर नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में दिया गया। तो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के जो है 6 संस्थानों ने जो है आपका संस्थान ने जो है वो हाँ से शामिल है, तो बिल्कुल सही है। 6 संस्थान जो बिहार का वो टॉप 100 रैंकिंग में शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना को जो है 66वें स्थान पर है, तो ये भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो ABC तो सही है। D NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही है। तो गलत के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर जो है इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में जो है मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है। मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पटना इसका जो है वो करेक्ट आंसर, यहीं पे जो है मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जून में जो है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दुनिया के जो है 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। कि उसके बाद नेक्स्ट देखें तो है कि बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, तो बिल्कुल सही। तो इसमें 1, 2 दोनों सही ही होगा। तो देखिए हाँ ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 दोनों। आइए फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है। खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है वो उसका संबंध किस जिले से है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका संबंध अगर देखें तो किशनगंज से है, तो ऑप्शन बी जो है किशनगंज जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब 35 नंबर क्वेश्चंस देखें क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने जो है किस खेल में पदक जीता है, किस खेल में जो है उन्होंने पदक को जीता है, तो रोइंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखें। तो बिहार के जो है किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, तो पटना नगर निगम के द्वारा जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है। फिर आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है। तो बिहार के जो है वो किस जिले में महावीर मंदिर के 12 एकड़ जमीन में जो है रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो महावीर मंदिर के जो है 12 एकड़ जमीन में जो है रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर आपका वैशाली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, तो ये तो सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य और पोषण में जमुई प्रथम है, तो ये भी सही है। तो देखिए तीनों सही, किसमें ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने % तक करने का निर्देश दिया है।
तो इन इसमें जो है 17% करने का निर्देश दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को जो है मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो हाल ही में जो है पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन इनमें से जो है वो आपका गलत है। तो आइए पहला देखें। तो जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, बिल्कुल सही। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो और तीनों सही है, ऑप्शन डी गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बिहार के किस जिले में जो है आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के द्वारा जो है वो किया गया है? तो इसका आंसर आपका पटना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखें तो किस जिले में जो है आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया है? किस कहाँ किया गया है? पटना में, मनोज बाजपेयी के द्वारा। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में जो है वो किया गया है? तो गोलकीपर के रूप में जो है वो किया गया है, तो खुशी कुमारी का जो है चयन वो किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए इधर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की जो है स्वीकृति इस बार दी है? तो टोटल जो है स्वीकृति है इस बार 50 करोड़ की मिली है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या कहता है। 10 जून 2023 को जो है पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो दरभंगा में जो है दूसरे तारामंडल की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए आगे क्या है। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रॉ का नया प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है, भोजपुर जिले से ये हैं। तो ये जो है रवि सिन्हा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन देखें। तो कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता है? तो प्रमोद भगत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, पैरा एथलेटिक है। फिर नेक्स्ट देखें। तो बिहार के किस अभिनेता को लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए जो है वो नामित किया गया है? तो ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, ये संजय मिश्रा हो जाएंगे। फिर से देखें तो बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्दू द स्क्वेंजर के लिए जो है ऑस्कर के लिए नामित किया गया था? तो ये संजय मिश्रा की ये फिल्म थी। फिर आगे देखें तो बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ये देश का पहला होगा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर आपका पटना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखें। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर जो है खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो टोटल जो है वो 5 जगहों पर की गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा सेट भी आपका जो है वो कंप्लीट होता है। अब आइए तीसरे सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका देखें तो ये तीसरा सेट है, इसका हम लोग देखें पहला क्वेश्चन अगर देखें इसका। तो आइए फटाफट इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बिहार में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं क्या है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये भी सही है। तो इसका आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बिहार के जो है किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडरों के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो बिहार के किस जिले में जो है बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए जो है इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की जो है
वो शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर नालंदा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए क्या है नेक्स्ट देखें, तो निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? तो भव्या ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें, तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछा गया है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो देखें, तो यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया, तो बिल्कुल सही है। इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला था और अपना बिहार जो है वो तीसरे स्थान पे था, तो तीनों सही है। तो इसका आंसर उस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरयुक्त में से कोई भी नहीं असत्य है, सारे के सारे जो हैं वो सत्य हैं। फिर नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये जमुई रहा था, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो बेफिक्र ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में जो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 108 फीट की है का निर्माण किया जा रहा है? तो ये नवादा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, नवादा जिला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, तो बिहार में जो है आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में यहाँ पे जो है पूछा गया है। तो पहला देखें, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था, तो ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था, तो सब सही ही है, तो कोई भी गलत इसमें से नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 कितने छात्रों को लाभ देने का जो है वो लक्ष्य रखा है? तो टोटल 83,000 छात्रों को जो है इस बार लाभ दिया जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? खरीफ महाअभियान 2023 के तहत 36 प्रचार रथों को रवाना जो है वो किस जिले से किया गया है? तो इसका आंसर आपका पटना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये पंचायती राज विभाग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें, तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखें, इसकी अवधि जो है वो 2023 से 2028 तक है, तो ये तो सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जो है जोर दिया जाएगा, तो इसका आपका तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, तो मई 2023 में जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो इसका आंसर आपका पटना नगर निगम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए जो है किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों की जो है एक टीम भेजी है? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा, जो है बिहार की जीएसटी मॉडल को जो है वो अपनाएगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आइए इसको देखें क्या है, तो पहला है कि 13 से 14 मई 2023 को जो है आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है? इसके बारे में दिया गया है, तो देखें इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है गलत है। तो इसका आयोजन जो है बिहार के सिवान जिले में किया गया था, तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखें, तो यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, तो ये तो सही है, ये आपका गलत है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता था, तो ओवरऑल देखें तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो है वो निर्देश दिया है? तो इसका जो आपका आंसर है वो गंडक नदी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का जो है वो उद्घाटन किया है? तो ये पटना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखें, तो बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखें,
तो इसका आंसर देखें कौन कौन इसमें सही है। तो डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपका सही है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये तो गलत है। फिर नेक्स्ट देखें तो हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका देखें तो 1 और 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जो है वो जीता है। जो पटना यूनिवर्सिटी डॉक्टर रोहिणी जो हैं वो पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, वो मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीत लिया है। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है मेयर के पद पर किनको नियुक्त किया गया है, तो ये समीर पांडे हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में जो है वो लागू किया गया है। कौन से देश में? 6 अफ्रीकी देशों में जो लागू किया है, तो बालिका साइकिल योजना को। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत जो है वो किसने की, तो तेजस्वी यादव ने की है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का जो है वो दर्जा दिया गया है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र जानते हैं हम लोग दरभंगा में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैश को शौर्य चक्र से जो है वो सम्मानित किया है। शौर्य चक्र किसे दिया? बिक्की पांडे को। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कहाँ के हैं? जमुई जिले के हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों का जो है आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगूसराय। बेगूसराय में जो है वो सिमरिया धाम है, वहाँ क्या किया जाएगा, तो जो है सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी गई है। फिर नेक्स्ट देखें तो 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए जो है स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, तो ये तो सही है। फिर आगे देखें तो बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका आपका देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए आगे क्या है देखें। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखें। तो गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका आंसर आपका जो पटना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, गलत के बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन जो है वो गलत है। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश में अग्रणी राज्य है, तो ये तो सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं, ये भी सही है। फिर आगे देखें तो इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट देखें तो हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से जो है वो भी कम है। तो 19 जिलों में जो है लिंगानुपात 900 से कम रहा है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये कांटी थर्मल पावर को। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। योग एवं ध्यान केंद्र का पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें तो जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के से किस खिलाड़ी का जो है वो चयन किया गया है। तो बिहार से किस खिलाड़ी का जो चयन किया गया है, तो गजेंद्र कुमार को भी किया गया था और चिंटू कुमार को, दोनों को किया गया था। तो ए और बी दोनों जो है, ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखें। पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए जो है किस अभियान की शुरुआत की है। तो ये जो है चकाचक अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का निर्माण उद्घाटन किसने किया है। 4000 वर्ग फीट में बांस से निर्मित सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर के द्वारा, जो हमारे राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया है। कहाँ पे? पटना में। फिर आइए देखते हैं 36 नंबर। तो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है। ईट राइट
मिलेट मेला का जो है वो उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर आपका पटना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत को 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो ये जो है कहाँ पे किया था? थाईलैंड में किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो, 2 स्वर्ण पदक अपने नाम इन्होंने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जो है जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ का जो है इन्होंने जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लगाया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? किस जिले में जो है 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री जो है वो स्थापित करेगी? तो ये नवादा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है। पहला देखें, लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर, तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए जो है किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन परिवर्तन। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट को ने जो है वो कांस्य पदक जीता है? तो ये केसर कुमार थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखें, तो तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में जो है केसर कुमार ने जो है, ये बिहार के हैं, वो गया जिले के, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? मरीजों को जो है वो दवा उपलब्ध कराने में, तो इसमें जो है बिहार का दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में जो है वो पटना हाईकोर्ट में नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व से किस हाईकोर्ट के जज थे? अन्नी अभिषेक रेड्डी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जो हैं वो जज थे? तो तेलंगाना हाईकोर्ट के वो जज थे। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो टोटल जो है वो 9 शहरों में किया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो दूरसंचार घनत्व जो है वो 55.23 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें, तो कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का जो है नाम दर्ज किया गया है? तो ये राजकुमारी देवी हैं, इनका नाम दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? टोटल जो है कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें जो है आपका 115% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखें, तो बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की जो है घोषणा की गई है? पैसेंजर जहाज चलाने की जो है वो घोषणा की गई है। तो पटना टू भागलपुर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखें इस सेट का, तो जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का जो है वो चयन किया गया है? तो इसका आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा तीसरा सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। फिर अब चौथे सेट की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही करें, जिससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। काफ़ी मेहनत लगते हैं मास्टर वीडियोज़ बनाने में भी। तो आइए 4th सेट की ओर अब हम लोग